दोस्तों नमस्कार। आज हम हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है हरियाणा के वन्य संपदा एवं वन्य जीव संरक्षण। तो पहला सवाल है, हरियाणा का वन विभाग डैश में तीतर प्रजनन केंद्र चलता है। यानी इसमें बताना है कि हरियाणा विभाग में तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ पर चलता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, भिवानी, पंचकुला, पिंजौर। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली, टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है। हमने बताना है कि इन ऑप्शन में से किस में दिल्ली टीला पहाड़ी श्रेणी के अंतिम जीवित अवशेष है। तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं। सेकंड का हो जाएगा सी, असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है, हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र चलाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तीतर प्रजनन केंद्र, मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, चिंकारा प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो ये हो जाएगा कि हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र मगरमच्छ प्रजनन केंद्र चलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मगरमच्छ। वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, पंचकुला, करनाल, कैथल, जींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है, पंचकुला में। अगला सवाल है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है। और ऑप्शन में है मोरनी पंचकुला, कैरू भिवानी, पीपली कुरुक्षेत्र, हिसार। तो पांचवे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरू भिवानी। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, कैरू भिवानी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार हरियाणा राज्य में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1614 1614.26 वर्ग किलोमीटर। ये हो जाएगा आंसर बी। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार हरियाणा के किस जिले में खुला वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है। और इसका ये तो आसान सा सवाल है, हम सभी को पता है। इसमें कोई भी नहीं है, हम जानते हैं। जो दिया हुआ है ना बरगद का है, ना पवित्र अंजीर आम का पेड़, ना साल का पेड़। हमारा कौन सा पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जो इसमें नहीं दिया हुआ है। दोस्तों आगे देखते हैं। वर्ष 2011 के भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है। इसका मतलब है आपने बताना है कि सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पर है। तो ये हो जाएगा पंचकुला। सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ पर है, पंचकुला में। डैश जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। 10वें का आंसर हो जाएगा सी, यमुनानगर। देखो इन दोनों में दोस्तों फ़र्क है। ये कह रहा है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है यमुनानगर, और ये वन आच्छादित क्षेत्र है वो है पंचकुला। ध्यान रखेंगे। हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। तो हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे, पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियाँ। पर्णपाती जंगल क्या होते हैं, जो वर्ष में कम से कम एक बार अपनी पत्तियाँ जरूर गिराते हैं। अगला है, उष्णकटिबंधीय देवदार वन हरियाणा के किस जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन है अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर या ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, पंचकुला। पंचकुला में देवदार के वन पाए जाते हैं। अगला है, हरियाणा में 8 डैश है जहां पशुओं, पक्षियों और वनस्पतियों को संरक्षण दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है जहां पशु पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
हरियाणा में कितने वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है? और इसका आ जाएगा 2। हमारे यहाँ केवल 2 ही वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा कहाँ पर है? तो हम जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान 2 है, एक सुल्तानपुर में है और दूसरा कहाँ पर है? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर, याद रह जाएगा कलेसर। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य क्षमता की पहचान किसने की थी? ये हमें बताना है कि किसने बताया था कि यहाँ पर जो है पशु पक्षी आते हैं। तो दोस्तों ये कई बार आया हुआ है, सी, पीटर जैक्सन। पीटर जैक्सन ने सबसे पहले पहचान की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का प्रमुख इको पार्क है। वीर शिकारगाह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचकुला, पंचकुला में अवस्थित है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? तो घरेलू गौरैया, ग्रेट इग्रेट, मरमर पक्षी या काला तीतर, या उत्तर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों आते हैं हमारे 5 ऑप्शन, तो इसमें आ जाएगा काला तीतर। हमारा कौन सा है? काला तीतर। अगला है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो नाहर कहाँ पर है? रेवाड़ी में अवस्थित है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो सरस्वती है कैथल में, ध्यान रखेंगे। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? क्या आ जाएगा आंसर? कैथल। अगला है, बीरबारा संरक्षण रिजर्व किस जिले में है? तो बीरबारा है जींद में, इसका आंसर हो जाएगा सी, बीरबारा किस जिले में है? जींद जिले में है। अगला सवाल है हमारा कि जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र JCBC की स्थापना कब हुई, जिसे पहले गिद्ध देखभाल केंद्र BCC के रूप में जाना जाता है? तो 23वां का हो जाएगा ए, 2011। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गिद्धों का प्रजनन और उनकी देखभाल भी की जाती है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।